हेलो जी, नमस्ते, जय माता दी आप सबको। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आप सभी को नई सुबह की नमस्ते। और मैं जा रही हूँ दुकान। मैं दुकान पर जाके आपको एक वो दिखाती हूँ कि एक बेटा जी आए थे कल मेरे को पूछने, उन्हें दाद हुई है, दाद जिसको दाद बोलते हैं, वो यहाँ पर दाद हुई है उन्हें। तो मुझे पूछने आए थे कि आप इसको झाड़ते हो। मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने उन्हें कहा कल शुक्रवार है, मैं क्या कल सुबह आना, और फिर अभी वो आएंगे डाक पत्थर से तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। मैं घर से थोड़ी सी राख लेके जा रही हूँ, क्योंकि वह जो ये है तो ये बभूती से झड़ती है, राख से झड़ती है, इसलिए मैं राख लेके जा रही हूँ। तो मैं उससे फिर आपको मतलब उससे झाड़ूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मतलब किस तरह से झाड़ते हैं और उसमें क्या क्या परहेज़ रखना है, क्या नहीं लगाना है, क्या नहीं उसमें वो करना है। तो फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहला भी ब्लॉग डाला था तो मैंने उसमें भी बताया था कि कोई किसी को ये कष्ट हो तो आप लोकल बंदे तो आप झड़वा सकते हैं, झड़वाने से भी बहुत फ़ायदे होते हैं। और इसलिए चलो मैं अभी उस बच्चे से आपको मिलाती हूँ कि उसे ये क्या परेशानी है और कैसे ये दाद हुई है, और मतलब ये कैसे कितनी दवाई खाई उसने, कैसे क्या करा। और अभी चलो मैं उससे आपको अभी मिलाती हूँ दुकान में जाकर। बोल सच्चे दरबार की जय। तो गाइज ये देखिए वो ये आए हैं बेटा जी, और इनको ये हो रखा है, कहाँ पर हो रखा आपको, ये देखिए ये है दाद हो रखा है, ये देखिए। और ये देखिए कान के पास ये भी हो रखा है। और ये कब से आपको ये बहुत टाइम हो गया मासी जी। और ये मतलब आपने दवाई वगैरह ली इसकी? दवाई ली पर कुछ नहीं हुआ, फिर किसी ने बताया कि थोड़ा झड़वा लो। अच्छा, तो ये देखते हैं अब इसे झाड़ने से कितना फ़ायदा होता है या नहीं होता है ना। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, तो देखा होगा आपने, वह बेटा जी डाक पत्थर से आए थे। फिर मैंने उनको उनको जो दाद हो रखी थी उसको झाड़ा है मैंने, उसमें भभूति लगाई है। जो ये चूल्हे में जो लकड़ियाँ जली होती है, गोबर के जो उपले जले होते हैं, गोटू जिनको बोलते हैं, तो उससे भी मतलब उसकी जो राख होती है उससे ये झाड़ा जाता है। ये प्रोसीजर ऐसा चलता है कि उसकी जो राख है वो लेके मैं लेके गई थी अपने घर से, और तब जाके उन्होंने बच्चे आए फिर उसको झाड़ दिया मैंने। अब वो मेरे को 2 दिन बाद कॉल करके बताएगा। वो पूछ रहा था कि मासी जी मेरे को दोबारा आना है। फिर मैंने कहा अगर जो ठीक हो जाता है तो नहीं आना, अगर जो ठीक नहीं होते हैं तो देख लेना। वैसे दोबारा आज तक कभी कोई नहीं आया है। शर्त सिर्फ यही है कि आपने जब मेरे से झड़वा लिया उसके बाद उसमें ना ही तो साबुन लगाना है, ना ही तेल लगाना है, ना ही कोई क्रीम लगानी है, ना ही आपने उसमें कोकोनट ऑयल या वगैरह कुछ नहीं लगाना। खाली जो मैंने भभूति दी है नहा धो के, अगर जब जैसे आप नहा गए तो दोबारा भी वो भभूति को ही उस तरह से ओम नमो शिवाय और वैसे करके वो ही लगानी है उसमें। चाहे ये दाद हो, चाहे फोड़ा हो, चाहे फुंसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब ब्याद हो, जैसे जो मकड़े का हो, कुछ भी हो, उसमें वही लगानी है, उसी से ही फ़ायदा हो जाता है। अब बोलो जय माता दी। हे माता रानी, मेरे जो भी मेरे जानने वाले हैं, कभी किसी को ऐसी परेशानी ना देना कि उसे इस परेशानी से जूझना पड़े। लेकिन जो जिसको यह हो गई, दाद हो गई या कुछ हो गया, तो वो झड़वा सकता है, और झड़वाने से ही जल्दी ठीक होता है। उसके बाद दवाई भी खा सकते हैं, पर झड़वाने से जल्दी ठीक होता है। जय माता दी। आप ब्लॉग देखना ज़रूर, लाइक कमेंट ज़रूर करना, और इसके थ्रू आप लोगों को ये भी कह सकते हैं कि आप पेड़ ज़रूर लगाएं। और पेड़ लगाओगे तो लकड़ियाँ होंगी, लकड़ियाँ होंगी तो लकड़ियाँ जलेगी तो राख बनेगी, राख बनेगी तो आप किसी को उससे भभूति से झाड़ सकते हैं, वरना कैसे झाड़ोगे, है ना। इसलिए आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं, औरों को ये भी सलाह दे सकते हैं कि जैसे गांव में लोगों ने डंगर पाल रखे हैं, तो डंगर पालोगे तो गोबर आएगा, गोबर आएगा तो उसके गोट्टू बनेंगे, गोट्टू बनेंगे सूखे तो उसकी राख बनेगी, राख बनेगी तो ये प्रोसीजर होगा, ये झाड़ने के काम आएगी।
क्योंकि शहरों में तो राख बहुत कम मिलते, वहाँ तो मिलती नहीं, आजकल गैस चल पड़े हैं। तो इसलिए आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। और जो आपको मेरा यह है मेरा काम, किसी का पुण्य करना, भला करना अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर करना। जय माता दी। और अच्छा लगे तो ही लाइक कमेंट करना, और मुझे मतलब सलाह भी देना कि मुझे क्या करना चाहिए, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह से, है ना। जय माता दी। चलो।